हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फाइनल आंसर की के बारे में कि ये कब तक जो है आ सकती है। दूसरा पॉइंट है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं एग्ज़ाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है 2 दिन हुआ है, 14 और 15 दिसंबर को। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज़ें करके। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की फाइनल जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगर हम कि इसकी जो आंसर आ सकती है फाइनल आंसर की, अगर आपको मालूम होगा, यदि आपने पहले भी कभी एग्ज़ाम दिया होगा सीटेट का, यदि आप नहीं दिए हैं, फर्स्ट टाइम है तो भी कोई बात नहीं। आपको चलिए बताते हैं कि कब जो है फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अगर जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है 14 और 15 दिसंबर को, तो इसके ठीक समझिए कि इससे ठीक 15 दिन के अंदर, 15 से 16-17 दिन के अंदर जो है इसका फाइनल आंसर की आने की संभावनाएं होती हैं और निश्चित रूप से आएगी भी। यानी अगर बात कर लिया जाए 15 और 14 को एग्ज़ाम हुआ है तो लगभग 30 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में इसका फाइनल आंसर की आपका जारी हो जाएगा। ये एकदम कंफर्म है। ये जो है जानकारी बिल्कुल परफेक्ट है कि 30 और 5 तक जो है इसका फाइनल आंसर की आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो रिजल्ट की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए, अब अगर आपका 30 तक या 5 तक जो है अगर आपका क्या आ जाता है, फाइनल आंसर की आ जाता है, तो रिजल्ट आपको देखने को कब तक मिल सकता है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ये आपको ठीक जो आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है उसके ठीक 10 दिन बाद, 10 दिन के लगभग में आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि 15 जनवरी तक इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, किसका, सीटेट एग्ज़ाम का, जो आपका दिसंबर 14 और 15 को हुआ है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ बात करेंगे हम लोग कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी एग्ज़ाम 2 से 3-4 दिनों में होता है, एक से अधिक दिनों में होता है या शिफ्ट में होता है, तो यहाँ पर जो है आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो 2 दिन हुआ है, एक 14 दिसंबर और एक आपका 15 दिसंबर, सभी को पता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को ऐसी मिली हैं जो आपको उटपटांग लग सकती हैं। जैसे बहुत से जो है ऐसे सूचनाएं मिली हैं, बहुत से ऐसे न्यूज़ मिले हैं, बच्चों ने बताया है कि काफ़ी जो है कि उतार चढ़ाव देखने को मिला है एग्ज़ाम पेपर के अंदर। ठीक है, बहुत उटपटांग क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। किसी को में जो है 20 क्वेश्चंस के बाद जो है 24 से क्वेश्चंस स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके की तमाम जो है कि चीज़ें हुई हैं, जो यानी कि 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ वो थोड़ा सा आपका ईजी रहा है। वहीं 15 का अगर बात करें तो इसके मुकाबले जो है कि थोड़ा सा हार्ड रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं अगर एग्ज़ाम 1 से 2 या 3 दिन में होता है। तो ये चीज़ें हुई हैं और निश्चित रूप से आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें एक तरीके से फ़ायदा है तो दूसरे तरीके से नुकसान भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें निगेटिव भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको इस जो है कि देखने को मिलेगा। पर आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। सारी चीज़ों को एक साइड अगर रखते हैं तो हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है कि नहीं, आपने स्कोर अच्छा किया है कि नहीं। तो अगर आप जो है सेफ हैं, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जो लोग जो है सस्पेंस में होंगे, जो एकदम बॉर्डर पे होंगे कि 90 आ सकता है, उससे ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता है, और जो बिल्कुल 90 पे होंगे और कितने जो है जनरल मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो हर बार होता है नॉर्मलाइजेशन होता है उसके आधार पे ही हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आते थे जिसमें बहुत एक से अधिक जो है ऑप्शंस करेक्ट थे, तो उसका जो है नॉर्मल आपको जो है नंबर्स मिलने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जाएंगे आगे। ठीक है, तो जितने लोग, अगर दोस्तों जो लोग भी तैयारी किए होंगे इस चैनल से, बाकी सब्जेक्ट्स की तो मैं तैयारी नहीं करा पाया इस बार। बाकी सब्जेक्ट्स जो है जैसे एसएसटी का मैंने जो है कि सभी मैराथन वीडियोस दिया था, कुछ सीडीपी के इंपॉर्टेंट्स वीडियोस दिए थे जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। ठीक है, किसी कारणवश जो है इस बार मैं नहीं करा पाया हेल्थ इशू की वजह से। ठीक है, कुछ हेल्थ इशूज़ की वजह से मैं सारी क्लास जो है इस बार नहीं ले पाया। पर नेक्स्ट टाइम जो लोग भी अगर पहली बार अगर
सीटेट का एग्ज़ाम्स देंगे और जिनका जो है कि अभी फर्स्ट टाइम दिए होंगे और जो है उनको लग रहा होगा क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें जो है अभी 10 दिन के बाद जो है स्टार्ट हो जाएंगी और सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ना शुरू करेंगे। और जब आप चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी सीटेट एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो अभी से अगर आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए आपको एक अलग वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही आपका क्लासेस शुरू होगी सीटेट की क्लासेस, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एसएसटी की जो नोट्स है आपको सबसे बेहतर आपको इस चैनल पे मिलेगा, जिसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आता नहीं है। जब मैं आप जो है नोट्स परचेज करेंगे तो वहाँ से आप देख सकेंगे। और इस बार मैं जो है हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं। ऊपर से आपकी पूरी की पूरी जो मैथ की क्लासेस है वो भी मैं कराने वाला हूँ, साथ साथ सीडीपी, हिंदी, ये सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। साथ साथ संस्कृत की जो है कुछ ऐसी क्लासेस दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके के और भी जो है कि सीटेट से अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन या एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाकी और कोई सूचना आती है तो आपको जो है इस चैनल पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।